प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिल्ली में चुनावी रैली करके चुनावी बिगुल को फूंक दिया है। शीश महल को लेकर पूर्व सीएम यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा तो आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। आखिर ऐसा क्यों कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दिल्ली में चंद दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने जहां एक तरफ झुग्गीवासियों को घर दिया तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का किला हिला दिया। विधानसभा चुनाव के शंखनाद से पहले पीएम मोदी अशोक विहार इलाके में आयोजित जनसभा में आक्रामक रूप में नजर आए और भाषण की धमाकेदार शुरुआत करते हुए आपदा मुक्त दिल्ली की बात कह दी। ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा और इसलिए आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है। देश हित में काम कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल पर तंज कसा, आप संयोजक के शीश महल पर करारा वार किया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री इस दौरान दिल्ली सरकार पर चुन चुनकर प्रहार करते हुए देखे गए। आप सरकार की शिक्षा नीति की पोल भी खोली तो बिना नाम लिए केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। पीएम मोदी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए चुन चुनकर केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, बेईमान से लेकर बेशर्म तक बता डाला। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है।
पीएम मोदी ने आप सरकार पर प्रहार से पहले जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत झुग्गी वासियों को सौगात दी। अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को उनके नाम के घरों की चाबियां सौंपी। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। फ्लैट्स की चाबी सौंपने से पहले पीएम मोदी ने खुद स्वाभिमान अपार्टमेंट का निरीक्षण किया, लाभार्थियों से बात की और बच्चों से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर बिहार के पटना से आपको बताते हैं, जहां पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच प्रशांत किशोर की बात करें तो उन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर गांधी मैदान से उठने को तैयार नहीं है, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव भी लगातार पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों को, और ऐसे में बंद का ऐलान कर दिया है। चक्का जाम भी आज सुबह उनके समर्थकों ने किया। पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पिछले 17 दिनों से बिहार की राजधानी पटना में बवाल जारी है। छात्रों के कंधे को आड़ बनाकर सियासत भारी है। कोई इंसाफ की बात कहे अनशन पर बैठा है, तो किसी ने न्याय के लिए चक्का जाम का रास्ता चुना है। पटना में बीपीएससी के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। छात्रों के समर्थन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया है, तो पटना के रेलवे स्टेशन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। पप्पू यादव की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर आ गए। ट्रेन रोकने के लिए कुछ पटरी पर बैठे तो कुछ लेट गए। ट्रेन को आगे बढ़ने से रोका, पुलिस आई, कार्यकर्ताओं को समझाया, नहीं माने तो एक एक को उठाया और ट्रैक खाली कर ट्रेन को रवाना किया। थोड़ी देर बाद जैसे ही पप्पू यादव रेलवे स्टेशन पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फिर से ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हुए ट्रैक को जाम कर दिया। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि ये छात्रों के इंसाफ की लड़ाई मरते दम तक जारी रहेगी। गहरी चिंता है कि पेपर रिकॉर्ड कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेकर नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के। ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। एग्ज़ाम कर ले, बाप बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। उधर छात्रों के समर्थन में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अनशन का मोर्चा खोल दिया है। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी के छात्रों की मांगे पूरी होने तक धरना देने का फैसला किया है। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। लॉस कैसा है? गैम्बलर है ये, नटवर लाल की तरह काम करता है। 6 बजे भूख हड़ताल होता है, खाना खा करके उसके बाद बिना पूछे दूछे भूख हड़ताल होता है। पब्लिक से उम्मीद करेंगे कि इन सत्ताधारी और विपक्ष के एमएलए एमपी को गांव में घर में ढुकने ना दें, उनका घेराव।
एक तरफ पीके ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने गांधी मैदान के प्रदर्शन को अवैध बताते हुए धरने को गर्दनी बाग शिफ्ट करने की बात कहते हुए नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज किया है। बावजूद इसके प्रशांत किशोर टस से मस होने को तैयार नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा भाई, कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया। जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं करना है, अपने सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। पहले 18 दिसंबर से 70वें बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम पर अड़े छात्रों पर 2 बार पुलिस बल प्रयोग कर चुकी है, तो 30 दिसंबर को छात्रों के प्रतिनिधियों से मुख्य सचिव की मुलाकात के बाद भी मामला सुलझ नहीं पाया।